भारत महिलाओं को सशक्त बनाने पर काफ़ी जोर दे रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में। उसके बावजूद देखते हैं करौली जिले से 80 किलोमीटर दूर डंगरिया गांव में दलित समाज की महिलाओं के साथ ऐसा कानून लागू कर दिया है कि वह पंचों की जगह वह ब्राह्मणों के मकान के घर के सामने से चप्पल पहनकर नहीं निकलेंगी। यह नियम भी शादीशुदा महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। हिंदू समाज में ब्राह्मणों को बड़ा माना गया है। चमार, चमड़ा गांठने वाला व मीना आदिवासी होते हैं। मैंने महिलाओं को देखा तो काफी देर तक देखती रही। फिर भी गांव की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी परंपरा बनाई हुई है और हमारी बहू जब आती हैं तो उन्हें सब प्रथम ये बता दिया जाता है कि वे ब्राह्मणों के मकान के आगे से चप्पल पहनकर नहीं निकलें। तो आप अभी अपने घर से तो चप्पल पहन के आई थी, लेकिन उधर थोड़ी सी दूर में चप्पलें क्यों उतारी थी आपने? आप बड़े घरों के आगे से चप्पल हाथ में लेके क्यों निकलती हो? बड़े घर में ऐसे दिख रहा। क्यों निकलती हो? बड़ो घर है जी, ऐसा उतारे चप्पल ने तो बड़ो घर है बोहरे जी को। ये हमारी सास उतारती आले जो बाहरी टम चल रहे। कुछ महिलाओं का बताना है कि हम निकल जाते हैं तो बड़े घर के लोग हमारे पुरुषों से छींटाकशी करते हैं और कहते हैं कि कैसे घर की आई है जो हमारी इज्जत नहीं करती है। मानो आप चप्पल पहन के निकल जाती हो तो वो क्या हो सकता है आपके साथ में? कच्ची नहीं हो बड़े हमारी बड़ो घर थोड़ी देर में ही काफी अच्छी दोस्त बन गई और उन्होंने फिर बताया कि हमारे साथ सभी जगह ऐसा ही होता है। पानी पियाते थे तुमची से, खाना वाना सौंपते हैं तो दूसरी कटोरी में सौंपते थे, कटोरी में भी काम नहीं लेते हैं। सरकार ने कानून लागू कर रखा है कि कोई छुआछूत नहीं करेगा, फिर भी गांवों में अभी भी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति है। मैं चाहती हूँ कि दलित जाति की महिलाओं पर ध्यान दिया जाए और उनको सभी समाज में समान रहने का अवसर प्रदान हो एवं छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त हो, क्योंकि खून तो सभी का एक है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड टीवी। As India proudly celebrated her Independence Day recently, several little children in Gujarat are still suffering as manual scavengers. A certain distressing story coming up. They're made to clean toilets and even cart away dead animals, as Meghdut Sharon now reports. 9-year-old Janak Ben goes to school like other children her age, but then in school she is treated differently. Janak Ben is sometimes asked to clean the toilets and sweep the classrooms, all because she belongs to the Dalit Valmiki caste. They make us clean the toilets. We're not allowed to eat food sitting with the others. And I also have to sweep the classrooms at times. And it's not just Janak Ben in Surendranagar. Many other Dalit children in schools across Gujarat are forced to do the same thing. Work as manual scavengers, sometimes for a small remuneration. We have to drag away dead animals like cats and dogs. We are paid 20 or 25 rupees. Social activists from the NGO Navsarjan brought this out in the open by organizing a rally of 100 children at Ahmedabad. Gujarat is one of the 18 states which has adopted the act against manual scavenging. But the NGO's figures say that manual scavenging exists in 12 districts across the state. And that of the 13 lakh manual scavengers in India, 65,000 are in Gujarat. We have already filed a petition in the High Court, in the Supreme Court, but the government always produces an affidavit
denying the existence of the practice in Gujarat. So by organizing the children from 47 talukas covering 12 districts, we want to claim and we want to show the government that this practice is inhuman. In 1911, it was at this very place that Mahatma Gandhi called scavenging a shame to the country. These children are proof the shame still exists, nearly 100 years on. With Gaurav Shah and Meghdut Charan in Ahmedabad, in New Delhi, Shauli Rudra. हरियाणा में दलितों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं पर घरों को आग लगाई जा रही है तो कहीं पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि लाडवा के ब्रॉड गांव में दलितों का मंदिर में प्रवेश भी वर्जित है। मैं अमित कुमार, मैं भी दलित जाति से संबंध रखता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मंदिर में जाऊँ, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए मुझे डर लग रहा है। मेरी ये स्थिति है तो उन लोगों की स्थिति क्या होगी जो इस गाँव में वर्षों से रह रहे हैं। कितने समय से तुम मंदिर में नहीं गए? जब से मेरे जन्म होने में जमीन गया। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है मंदिर में मतलब जाके भगवान जी के दर्शन कर सकें। जब हम इनके मंदिरों में मत्थे टेकने जाते हैं या मतलब ऐसी कोई बात करते हैं इनके साथ, ये हमारे को दलित नीची जाति का समझ के हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते। जातिवाद हमारे माथे पर कलंक है, लेकिन हमें यह भी ईमानदारी से मानना होगा कि पिछले 6 दशकों में तमाम जाति तोड़ो आंदोलनों और जातिवाद प्रदर्शनों के बावजूद जातिवाद हमारे लोकतंत्र के बीच आज भी मजबूती से कायम है। ये हमसे घृणा करते हैं, ये गलत शब्द बोलते हैं हमको। फिर मैंने अपनी माता जी को पूछा भैया वो हम ऊपर चढ़ के हिंदुओं को मार सकते हैं? वो कहते हैं भाई हमारे वर्ग के जो लोग हैं, बड़े लोग, वो हमारे को शुभ नहीं मानते बेटे। संविधान निर्माण के समय दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए गए, पर संविधान बनने के 60 सालों के बाद भी दलितों की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। वो हमारे से जो बड़ी कास्टों के लोग हैं वो कहते हैं भाई ऊपर जाना नहीं, और अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ को दंगा फसाद होगा। इस करके हम खुद भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते। पंडित के बात करने पर उसने कहा कि दलितों के लिए अलग से मंदिर है तो उनको सिर्फ अपने मंदिर में जाना चाहिए। जब मैंने पूछा कि दलितों को भगवान के दर्शन करने की इजाज़त क्यों नहीं है, तो पंडित बोलने लगा कि तुम इस मामले में दखल न डालो तो ठीक है। अगर सार्वजनिक स्थलों पर दलितों का बहिष्कार किया गया तो यह मानव अधिकारों का हनन होगा। जब तक दलितों के समाज का नजरिया नहीं बदलेगा तब तक समाज में जातिवाद का क्लेश जारी रहेगा। मैं अमित कुमार, लाडवा के ब्रॉड गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए। On the outskirts of a town dozens of miles from anywhere I'd ever heard of sits a collection of tents inhabited by an untouchable people. Most live here because leprosy disfigures them, damaging their nerves and slowly debilitating their bodies. The disease, both physically and socially, strips away the dignity that belongs to them as image bearers of God. Many that live in this makeshift community were born here. Even before the disease began to manifest itself in a visible way, their class, handed down through 1,500 years of Hindu culture, ostracizes them from society. So when Ravanaya, a rickshaw puller, found white spots on his arm, the telltale sign of this dreadful disease, he was struck with a sudden realization.
మాకు అక్కడి నుంచి మేము అక్కడికి వచ్చాం 2002లో నుంచి అప్పటి నుంచి నేను చిన్న వయసు నుంచి కష్టం చేసుకుంటా రిక్షా తొక్కుంటాం. Unclean, his life as a rickshaw puller was over. Unclean, his life as a husband and father had come to an end. Unclean, his ability to worship in the temples was cut off. Unclean, unwanted, undeniably hopeless. As part of a short-term team sponsored by East West Ministries, Mary Taylor brought a story of redemption and restoration to this community of cast-offs. The seed she planted took root in the fertile soil of these unwanted lives. దేవుడు వచ్చినంత మాకు కష్టం లేకుండా ఏం ఆనందంగా లక్షణంగా బాగు మాకు దేవుడు అనేది మమ్మల్ని కాపాడు అదినే సంతోషిస్తున్న బాగున్నాను. As I listened to Ravania's story, I was struck by the abject hopelessness of it all, and I wondered aloud, what did he hear in the gospel that gave him this hope? His reply was profound. Leprosy stole my humanity, he says, but in heaven I will be made new. Thanks to the willingness of one woman to answer the call of God on her life and go, Ravania's future hope is now also a present reality. Though his body bears the scars of this fallen world, his soul is being made new, and he knows that the joy he feels today is just a prelude to something much, much bigger. कचरा गेंद फेंक. अरे कहाँ देखा थे? गेंद फेंक ना. अरे क्या किया तूने? मैंने क्या किया? तुम्हें कहो फेंको सो. इधर. अरे इधर आना. मैंने कुछ नहीं किया. तुम्हें कहो फेंको सो मैं फेंका. अरे सब लोग इधर आओ. अनिता मेम साहब गौर से देखो कचरा को की गेंद को. एक कचरा जरा फिर से फेंक. मैंने कोनो जुर्म नहीं की. ये भुवन भैया जो कहा सो मैं फेंका. कचरा गेंद फेंक. नहीं बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से फेंक. देखा का फिर की मारत है. He's actually spinning the ball. मिल गवाह हमका हमारे 11 खिलाड़ी. चल कचरा. इसे काका आप सामना कीजिए. गोली कचरा को देखा गेंद कहां से फेंकनी है. लाका डंडियों के पीछे. अर्जुन ला गेंद फेंक. अरे क्या हुआ? सब जने खड़े खड़े मुंह काहे ताक रहे हो? अरे भुवन ना हम नहीं खेलेंगे. काहे? क्या हुई गवा? अरे ये ससुरा छूत हमरे साथ ना ये हमरे साथ नहीं खेल सकत. पक्की बात. हम एक अछूत के साथ कंधा नहीं मिलाएंगे. ये नहीं हो सकता भुवन. तनिक सोचो ही. हम नहीं खेलब. अब हम ना खेलब भुवन. ए भुवन ये क्या नर्स कर रहे हो? तलवार की धार से गन्ना काट के खेत कलंकित कर रहे हो. गोरों के साथ लड़ना धर्म है, पर एक अछूत का साथ लेके पूरा दूध भ्रष्ट होने नहीं देंगे हम. एक कचरा बस चल भाग यहाँ से. कचरा दूध पर छूत अछूत की छाप लगेगी. दूध तो आप भ्रष्ट कर रहे हो. सारे गांव की सांस ही छूत अछूत के धुएं से काहे घोट रहे हो मुखिया जी? चमड़ी के नाम पे मन को छलना कौन नेक काम है का? फिर काहे पूछते राम जी को जिनने सबरी के झूठे बेर खाए? जो भगवान सबकी नैया पार लगावत है वो की नैया एक छोटे जाति के नावक ने पार लगाई. ये सब जानने के बाद भी छूत अछूत की बात करे हो. और आप ही सरकार का आप तो वैद्य हो, पीड़ा हरते हो, रोगी की नाड़ी परख के उसका इलाज करते हो. क्या आपका शास्त्र यही कहता है कि अछूत का इलाज न किया जाए, उसको मरने दिया जाए?
अगर ऐसा है तो ये इंसानियत के नाम पे सबसे बड़ा कलंक होएगा। और फिर आज के बाद कोई भी वैद्य को भगवान का दूसरा रूप नहीं मानेगा। वो सब छोड़ भुवन, तू तो तगड़ा खिलाड़ी चाहे था ना, ये कचरा तो लूला है। तेरे हाथ सलामत है ना? देवी मां मेहरबान है लाखा, सो कह रहा है। मगर जिस कलाई को तूने लूला कहा है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, देख लेना। ये बेजान सा पंजा ही हमका जीत दिलाएगा। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं। ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली। और उनके वास्ते मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। भुवन बेटा, जो आंखें पूरी तरह से खुल गई हों, उनमें तो शर्म भी नहीं आ सकत। मैं ईश्वर भाई से सहमत हूँ। भुवन, तो ठीक ही कहा था। कचरा हमरे साथ खेलेगा।